जो पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, कैसा भी घर है, वो धीरे धीरे नरक बन जाता है। क्यों? क्योंकि पति पत्नी एक थाली में जो भोजन करते हैं वो मदिरा के समान हो जाता है, और यदि पति भोजन कर ले और उसमें फिर पत्नी भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन आज तो एक करोड़ खाएंगे तो एक करोड़ झूठा नुस्खा, वो झूठा नुस्खा नहीं खाएंगे महाराज। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज एक साथ भोजन करने में बड़ा प्रेम बढ़ता है, खूब प्रेम करो। पहले महाराज, पहले के समय में देख लो, आज के 25-30 वर्ष पूर्व ही देख लो, हमारे जो पुराने लोग हैं वो बेचारी माताएं तो कोई बहुत बात भी नहीं करती थी पति देव से अपने। अभी गांव समाज में जाकर के देखो, इतना घूंघट, इतना घूंघट। भोजन की बात करते हो, कभी बड़े बड़े बच्चे हो गए उनको बात करते नहीं देखा कि ये बात कैसे करते हैं। लेकिन आज का हमारा मॉडर्न जमाना हो गया, इंग्लिश जमाना हो गया। आजकल तो महाराज कहना ही क्या है, क्या बोलना पड़ेगा। अब वास्तव में वो मां, वो घर धन्य है जिस घर में अतिथि आ जाए और माताएं बड़े प्रसन्न के साथ, प्रसन्नता के साथ भोजन बनाएं, बड़े भाव से भोजन बनाएं। ये नहीं कि अतिथि आ जाए और मन में क्रोध कहां से आ गया, टपक गया, पहले नहीं आया अभी आ गया, अब कहीं जा करके परेशानी के घर आ गया, अब कौन बनाए कौन न बनाए। ये दुख का कारण है, ये दरिद्रता का कारण है, ये तुम्हारे विनष्टता का कारण है। पहले के जमाने में चूल्हे जलते थे, गैस वैस का सिस्टम नहीं था। आजकल तो गैस का सिस्टम हो गया, जलाओ तुरंत काम तैयार। पहले चूल्हे में जला के माताओं के खूब धुआं लगता था और बेचारी भोजन बनाती थी, एक बार भी उत्तर नहीं देती थी। आज ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मंगा लो, हमसे भोजन नहीं होगा। जो माताएं, वो माताएं धन्य हैं जो एक बार कोई अतिथि आ जाए, 10 बार आ जाए, कितनी बार अतिथि आते जाएं, 1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, और बड़े भाव के साथ भोजन बनाएं कि वाह मैं तो भगवान के लिए बना रही हूं, मैं तो ठाकुर के लिए बना रही हूं। अतिथि नहीं है, भगवान है। अतिथि कौन है? जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित न हो। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है। इसीलिए बड़े भाव से भोजन बनाना चाहिए, बड़े प्रेम से भोजन बनाना चाहिए, और फिर उनको भोजन कराएं और इसके बाद स्वयं भोजन करें। अतिथि सत्कार में भगवान स्वयं दासस्य भाव में आ जाते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सेठ और सेठानी वयोवृद्ध हो गए, लेकिन उनका कारोबार अच्छा था। उन्होंने संतों का भंडारा शुरू कर दिया, जो आए सो भोजन करे। जैसे हमारे आप अन्नकूट में चले जाइए, हमारे बापूजी का आश्रम है ना, वहां आप जाइए, 11 साढ़े 11 बजे तक जाइए, जितने लोग जाओ सबको भोजन मिलेगा, चकाचक बढ़िया। ऐसा नहीं, एक बार पाके देखना, बड़ा दिव्य आनंद आता है एकदम से। सो महाराज, मेरे ठाकुर जी ने देखा संतों के यहां भंडारा चल रहा है, और एक दिन सेठ जी ने अपने सेठानी से कहा, देवी मेरे विचार हैं कोई नौकर रख लूं, अब इतना जी चलता नहीं है, कोई न कोई सेवक की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, लेकिन पति पत्नी का यह धर्म है कि पति को पत्नी से सलाह लेनी चाहिए और पत्नी को पति से सलाह, अपना विचार विमर्श करके कार्य करना चाहिए। ये वास्तविकता है।
दोनों को एकदम परामर्श करके करना चाहिए। और जिस घर में माताएं दुखी होती हैं ना, वहां तो दुख ही दुख आते हैं धीरे धीरे। क्योंकि कहते हैं कि महाराज कुछ लोग तो प्रारब्ध है उनका, बढ़ रहे हैं आगे, जब उनका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे वो घर नरक बनने शुरू हो जाएगा। इसीलिए हर घर में अपने माताएं खूब प्रसन्न रहें, और जिस घर में माताएं हंसती रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, ना तो संपदा की, ना तो वैभव की। हर प्रकार के संकट टल जाते हैं, और जहां माताएं दुखी रहती हैं वहां हर प्रकार के संकट आकर के घेर लेते हैं। इसीलिए माताओं को खूब प्रसन्न रखना चाहिए। पति पत्नी में कभी कलह नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। तो सेठ जी अपने पत्नी से कहते हैं, देवी मेरे विचार हैं एक कोई सेवक रख लूं। बोले हाँ स्वामी रख लीजिए। और मेरे ठाकुर ने इधर विचार किया कि चलते हैं सेठ जी के यहां सेवा कर लेते हैं। भगवान सेठ जी के द्वार पे पहुंचे। सेठ जी राम राम, मेरे विचार है मैं आपके यहां कुछ सेवा भाव हो तो मुझे दे दीजिए। बोले हाँ एक सेवक की आवश्यकता थी, लेकिन मैं पत्नी से पूछ लूं। अपने पत्नी से पूछे, देवी एक सेवक आया है क्या करूं? पत्नी ने कहा देख लीजिए, अच्छा हो तो रख लीजिए। पति पत्नी दोनों खड़े हो गए, सेवक को बुलाया। बेटा क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो सेवा करता हूं। आप भी संतों की सेवा करते हैं, मैं सोचा चल के यहां भंडारा बनेगा, संतों को पवाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन आपका तनख्वाह क्या होगी, पैसा क्या लोगे? बोले कुछ नहीं, भोजन मेरा 4 टाइम होगा, वो भी आपके पत्नी के हाथ का बना हुआ भोजन होगा। आपकी पत्नी बनाएंगी, देवी जी बनाएंगी, वही भोजन मैं करूंगा। और जिस दिन पत्नी आपकी ये कह देगी भोजन ज्यादा करता है, उसी दिन मैं चला जाऊंगा, उसी दिन मैं यहां से चला जाऊंगा। सेठ जी बोले हमारे यहां कोई कमी नहीं है, आप खूब खाइए। पर बेटा आपका नाम क्या है? बोले नाम है अंतर्यामी। नाम है अंतर्यामी। सेठ जी को अंतर्यामी से इतना प्रेम हो गया, भोजन करते हैं तो अंतर्यामी आओ ना, आओ ना, आओ ना। और मेरे ठाकुर भी सेवा करने लगे, बड़े भाव से संतों की सेवा करते हैं। और सेठानी जी भोजन बना के देने लगी। एक दिन ऐसा समय आया, सेठानी जी किसी अड़ोस पड़ोस में घर में गई। तो नॉर्मल सी बात है, आप किसी घर जाएंगे तो 2-4 दिन बाद देखेगा तो कहेगा बहन आजकल तुम ज्यादा कुछ कमजोर होती जा रही हो। सेठानी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन, क्या बात है बताओ, अपने दिल की बात बताओ, बात क्या है? बोले नहीं कछु बात नहीं है। बोले नहीं नहीं कछु बात तो है। मैया ने कहा क्या बताऊं बहन, मेरे घर में एक नौकर आया है और वो इतना खाता है दिन में 4 बार, और मेरे हाथ से बनाना पड़ता है। अब मैं परेशान हो गई हूं। जैसे उन्होंने पड़ोसन से कहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी भोजन के लिए जैसे बैठे, अंतर्यामी तो अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी कहते हैं अंतर्यामी अंतर्यामी, लेकिन अंतर्यामी हो तो बोले, वो तो अपने धाम को चले गए। सेठानी से कहते हैं कहीं तुम भेजी हो क्या? बोले नहीं 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 मैं कहीं नहीं भेजी हूं। तूने कुछ कह दिया क्या? बोले बिल्कुल नहीं कही हूं। तो फिर कहां गया? सेठ जी ने प्रण कर लिया, यदि मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरे प्यारे, अब जब सेठ जी भोजन ना करे तो सेठानी कैसे करें? दोनों बेचारे भूखे पड़े हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन मेरे ठाकुर ने स्वयं आकर के सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहते हैं सेठ जी
भोजन करो। बोले प्रभु आप? बोले हाँ। सेठ जी रुदन करने लगे, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ। मैंने अपने प्रभु से मैंने भोजन परसवाया, भोजन बनवाया, मैंने कितने अपशब्द आपको कहे होंगे, आप मुझे माफ करें प्रभु, आप मेरे घर। बोले सेठ जी आप संतों की जो सेवा करते थे ना, जो भक्तों की सेवा कर रहे हो ना, इसीलिए मैं भी सोचा कि मैं भी संत सेवा कर लेता हूं। सेठ जी भगवान के चरणों में गिर गए। कहने का भाव क्या है कि यदि सेवा भाव आपके अंदर है तो भगवान कब किस रूप में आपके हाथ पकड़ लेंगे कोई नहीं जानता है। वास्तव में यदि सच्चे हृदय से आप सेवा प्रारंभ कर दीजिए, वो सेवा में आपको कभी कमी नहीं होने देते भगवान, अपने आप उसका भंडार भर देते हैं।